जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जैन। आप देख रहे हैं ZM मैथ्रिक्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.3 का आगाज करेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, 10.3 उस बच्चे को आएगी जिस बच्चे को फॉर्मूले आते हैं। सो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको 10.3 अच्छी तरह याद हो जाए तो आप इसके फॉर्मूलाज को याद कर लें। इंशाल्लाह ताला ये आपको एक्सरसाइज याद हो जाएगी, ठीक है। सो जिसको फॉर्मूले नहीं आते उसको एक्सरसाइज कभी भी नहीं आ सकती। सो एक्सरसाइज नंबर 10.3 को स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, फाइंड द वैल्यूज फाइंड आउट करें sin टू अल्फा, cos टू अल्फा एंड टेंजेंट टू अल्फा। और मुझे वैल्यू एक दी गई है sin अल्फा की 12/13। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने सबसे पहली बात मैं बात करता हूं जी, मेरे पास दिया गया है sin अल्फा विच इज इक्वल टू 12/13। स्टूडेंट sin अल्फा लाई कर रहा है 0 से लेकर 90 के दरमियान, यानी sin अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है। मुझे कैलकुलेट करना है sin टू अल्फा, cos टू अल्फा और टेंजेंट टू अल्फा। स्टूडेंट मुझे ये कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात सॉल्यूशन, मैं सबसे पहले कहूंगा जी गिवन डैट मुझे गिवन क्या है जी, sin अल्फा। स्टूडेंट मुझे sin अल्फा दिया गया है 12/13 के इक्वल। अगर मुझे sin अल्फा से sin टू अल्फा, cos टू अल्फा, टेंजेंट टू अल्फा निकालना है, सो मुझे इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला मैं इंशाल्लाह यहां पर लिखूंगा, हिंट दूंगा। लेकिन एक चीज, मुझे sin अल्फा से अगर cos टू अल्फा, टेंजेंट टू अल्फा, sin टू अल्फा निकालना है तो मुझे sin अल्फा से cos अल्फा निकालना पड़ेगा, फिर sin और cos को यूज करते हुए टेंजेंट निकालना पड़ेगा, देन मैं इन तीनों को कैलकुलेट कर सकता हूं। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्टूडेंट यहां पर हिंट देता हूं एक फॉर्मूले का। आप जानते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला क्या था कि cos के थीटा प्लस sin के थीटा विच इज इक्वल टू 1। अगर मेरे पास साइन दिया हुआ है तो मैं वहां से इजीली cos निकाल सकता हूं, जिस फॉर्मूले का मैं हिंट दे रहा हूं, cos स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट यहां पर मैं साइन की वैल्यू पुट करूंगा जो मुझे दी गई है 12/13 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। नेक्स्ट टाइम में हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम आ गया 169। ये 169 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 144, दोनों को माइनस किया तो स्टूडेंट आ गया 25 डिवाइडेड बाय 169। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है cos स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट मुझे अगर साइन से cos निकालना है तो मुझे स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। कैसे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने बोथ साइड पर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ले लिया। उससे क्या होगा जी, उससे इसका स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट से कटेगा तो मेरे पास आ गया cos ऑफ अल्फा विच इज इक्वल प्लस माइनस। ये प्लस माइनस कहां से आया, जब भी स्क्वायर रूट से कटता है तो प्लस माइनस आ जाता है। और स्क्वायर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का। अब स्टूडेंट मेरे पास तो cos की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो मैंने अपने देखने क्वेश्चन की स्टेटमेंट, sin अल्फा 0 से 90 के दरमियान, यानी फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर है। अगर sin फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर है, इट्स मीन दैट cos भी फर्स्ट में लाई कर है। और cos और sin और ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होती हैं। सो मैं इसके पॉजिटिव आंसर को एक्सेप्ट करूंगा, नेगेटिव को निग्लेक्ट कर दूंगा। मेरे पास cos ऑफ अल्फा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5/13। अब साइन से मैंने निकाल लिया cos अल्फा। अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मैंने यहां पर निकालना है टेंजेंट, तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा टेंजेंट अल्फा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। स्टूडेंट मैं ऊपर साइन की वैल्यू लगा रहा हूं, मेरे पास दी गई है 12/13 और cos अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली है 5/13। ये 13 इस 13 से कैंसिल आउट हो गया। सो मेरे पास स्टूडेंट्स
टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई 12/5। तो स्टूडेंट जब साइन अल्फा से कोस अल्फा निकाल लिया तो साइन और कोस को यूज करते हुए मैंने टेंजेंट निकाल लिया। अब मैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ चलता हूं जो मैंने कैलकुलेट करना था साइन टू अल्फा को। स्टूडेंट साइन टू अल्फा इक्वल होता है टू साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा। यहां पर ये 2 एज इट इज रहेगा। साइन अल्फा की वैल्यू मुझे दी गई है, ये देखिएगा साइन अल्फा की वैल्यू मेरे पास 12/13 और कोस अल्फा हमने निकाला था 5/13। ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो 12 5 60, 60 मल्टीप्लाई 2 120 डिवाइडेड बाय 13, 13 169। स्टूडेंट अगर तो इनकी ऊपर नीचे कटिंग हो रही है तो हम कर देंगे, अदरवाइज यही आपका आंसर होगा। सो साइन टू अल्फा का स्टूडेंट मेरे पास आंसर आ गया। चलते हैं इसके सेकंड पर पार्ट पर। वो क्या दिया वैदिक कहता है कैलकुलेट करो कोस टू अल्फा। कोस टू अल्फा का स्टूडेंट 2 फॉर्मूले होते हैं। अभी मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आएगा उधर एक फॉर्मूला चेंज होगा। सो कोस टू अल्फा के वैसे 2 फॉर्मूले यूज होते हैं। देखिएगा जी पहले एक फॉर्मूला यूज होगा कोस टू अल्फा के लिए, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस की वैल्यू थी मेरे पास 5/13 का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 का स्क्वायर। स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 25/169 माइनस 144। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, आपको पता है जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी वही आ जाता है और ऊपर वाली वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाती है। सो 169 एज इट इज, इन दोनों को माइनस किया सो आ गया -119। सो मेरे पास ये आंसर आ गया जी कोस टू अल्फा का। सिमिलर चलते हैं जी टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट टू अल्फा का फॉर्मूला मैं यहां पर लिखता हूं जी, टेंजेंट टू अल्फा इक्वल होता है जी टू टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के। स्टूडेंट ये टेंजेंट टू अल्फा का फॉर्मूला है। सो मैं यहां पर टेंजेंट की वैल्यू पुट करूंगा, 2 अपनी जगह पर रहा। टेंजेंट अल्फा मेरे पास आया था 12/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पुट की 12/5 का स्क्वायर। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास क्या होगा जी आगे देखिएगा, ये 2 इस 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर बन जाएगा सबसे पहली बात 24 डिवाइडेड बाय 5। 2 12 24 डिवाइडेड बाय 5। नीचे देखिएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है जी 144 और स्टूडेंट 5 का स्क्वायर आ गया 25। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। ऊपर वाली वैल्यूज तो वैसे की वैसे आ गई, नीचे हमने एलसीएम लिया आ गया 25। ये 25 इस 1 से मल्टीप्लाई, सो 25 माइनस 144। नेक्स्ट स्टेप ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी, नीचे आ गया मेरे पास 144 माइनस 25 सो -119। स्टूडेंट इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है। आपको पता है जब ऊपर भी बटा हो नीचे भी बटा हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर एक तो उलट जाएगी और दूसरी बात मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये बन जाएगा 24/5 मल्टीप्लाई बाय 25/119। सो स्टूडेंट अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कटिंग हो रही है तो कर सकते हैं 5 1 5 5 5 25। सो ये मेरे पास आ गया 24/1 मल्टीप्लाई 5/119। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा दें। 5 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, 5 2 10 और प्लस 2 20, 12 हो गई। यानी 5 मल्टीप्लाई 24 120। अब नीचे पड़ा हुआ है -119, ये माइनस सेंटर में आ गया। सो इसका आंसर आ गया जी साइन टू अल्फा का -120 डिवाइडेड बाय 119। स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसका नेक्स्ट पार्ट भी सिमिलर इसी तरह से होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने प्रूफ करने हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूफ करके देना है। सो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
स्टूडेंट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो प्रूव है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के वाले से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका मेरे पास, कहता है कोटेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा विच इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट 2 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2, कोटेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा विच इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट 2 अल्फा। स्टूडेंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इजी है, मैं राइट हैंड साइड को ले लूंगा। राइट हैंड साइड को लिया, 2 कोटेंजेंट 2 अल्फा। स्टूडेंट इसको आप सोल्व कैसे करेंगे? आप मुझे एक चीज का जवाब दें, कोटेंजेंट किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का। सो मैं इसको लिख दूंगा 2 बाय टेंजेंट 2 अल्फा। कोटेंजेंट किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का। मैंने इसको लिख लिया 2 ओवर टेंजेंट 2 अल्फा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आपने अभी टेंजेंट 2 अल्फा का फॉर्मूला देखा था जो था हमारे पास 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। सो मैंने टेंजेंट 2 अल्फा का यहां पर फॉर्मूला लगा दिया। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करेंगे। आपको पता है जब बटे के नीचे बटा हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट अल्फा। स्टूडेंट ये 2 इस 2 से कट गया, रिमेनिंग बचा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा। सो स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें टेंजेंट अल्फा इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। सो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं 1 के नीचे इस टेंजेंट अल्फा को अलग से डिवाइड कर दूंगा और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के नीचे इस टेंजेंट को अलग से डिवाइड कर दूंगा। अब क्या होगा? 1 ओवर टेंजेंट अल्फा किसका उल्ट होता है? 1 ओवर टेंजेंट अल्फा किसका उल्ट होता है? कोटेंजेंट का। सो ये बन जाएगा कोटेंजेंट अल्फा माइनस ये नीचे वाला टेंजेंट इस ऊपर वाले स्क्वायर से कट गया। सो आ गया टेंजेंट अल्फा, और ये स्टूडेंट मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी। सो विच इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास दिया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टेंजेंट अल्फा। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 3। सो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करूंगा। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो स्टूडेंट उसको एक बार लिखना पड़ेगा, साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 अल्फा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखिएगा साइन 2 अल्फा का हमने फॉर्मूला देखा था जो होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के इक्वल। यहां पर मैं चाहूं तो हिंट दे सकता हूं, अगर आप दे दें तो वेल एंड गुड। पेपर में अगर आप हिंट देंगे तो अच्छी बात है। साइन 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। स्टूडेंट अगर आप गौर करें साइन के साथ जो एंगल है वो है 2 अल्फा और उसकी राइट हैंड साइड पर उसका एंगल हाफ हो गया। अगर इधर 2 अल्फा था तो 2 अल्फा का हाफ इधर हो गया अल्फा। इट्स मीन दैट लेफ्ट साइड पर अगर एंगल डबल है तो राइट साइड पर उस एंगल का हाफ है। यहां पर मैंने ऊपर ये फॉर्मूला यूज कर लिया, नीचे 1 प्लस कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला आपने यूज किया था कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 कोस अल्फा माइनस 1। सो यहां पर आ गया 2 कोस, यह आएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ऊपर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, नीचे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। स्टूडेंट आप क्या होगा, ये 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कट गया। सॉरी मीनिंग मेरे पास ऊपर बच गया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर अल्फा। 2 इस 2 से कैंसिल, ये नीचे वाला स्क्वायर इस कोस से कैंसिल। सो रिमेनिंग बच गया साइन अल्फा ओवर
कोस अल्फा, और साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? टेंजेंट अल्फा के इक्वल। सो ये आ गया टेंजेंट अल्फा। और स्टूडेंट अगर आप गौर करें यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी, सो विच इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी मेरे पास 1 माइनस कोस ऑफ अल्फा ओवर साइन ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा बाय 2। स्टूडेंट मैंने लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूव करनी है। मैं सबसे पहली बात लेफ्ट हैंड साइड को यूज करूंगा और उसको एक बार नीचे लिख दूंगा 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जरा आपने गौर से समझना है। यहां पर फॉर्मूला जरा चेंज हो रहा है, यानी कुछ फॉर्मूले हैं जो सबसे पहली बात अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपको एक्सरसाइज आती है। मैंने कुछ फॉर्मूले यूज किए, साइन टू अल्फा का, सेकंड कोस टू अल्फा का, थर्ड टेंजेंट टू अल्फा का। इस क्वेश्चन में मैंने एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज किया कोस टू अल्फा का, फोर्थ फॉर्मूला। कोस टू अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के इक्वल। लेकिन अब इसमें एक मजीद एक 5 वाला फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला यूज होगा कि 1 माइनस कोस अल्फा ये किसके इक्वल होता है? स्टूडेंट याद रखिएगा 1 माइनस कोस अल्फा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 के। इधर मैं हिंट भी दे देता हूं, ये आपकी बुक पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहां पर मैं हिंट दे देता हूं, कोस टू अल्फा विच इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहां पर हिंट दे रहा हूं और आप भी पेपर में हिंट देंगे 1 माइनस कोस अल्फा। अगर आप एक चीज पे गौर करें, यहां पर अगर आप गौर करें, यहां पर सॉरी ये फॉर्मूला मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। ऊपर ये फॉर्मूला जो यूज हुआ है मैंने उसको दोबारा नीचे लिख दिया, जबकि यहां पर मेरे पास 1 माइनस कोस अल्फा है। सो 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 विच इज इक्वल 1 माइनस कोस ऑफ अल्फा। यहां पर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला दोबारा नीचे लिख दिया था। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप गौर करें, यहां पर कोस के साथ जो एंगल पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है अल्फा। 1 माइनस कोस अल्फा, कोस के साथ क्या एंगल पड़ा हुआ है? अल्फा। यहां पर अगर आप गौर करें, यहां पर इस अल्फा का हाफ है। अगर यहां पर अल्फा है तो यहां पर अल्फा पर 2 है, और अगर सेंटर में साइन माइनस का है तो यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे हम साइन का। अगर इसमें सेंटर में साइन होता पॉजिटिव तो यहां पर बन जाता 2 कोस स्क्वायर अल्फा ओवर 2। अगर प्लस का साइन होगा तो कोस लगता है, अगर माइनस का साइन हो सेंटर में तो हमेशा साइन लगता है। तो यहां पर 1 माइनस कोस अल्फा की जगह बेटे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, डिवाइडेड बाय, आप देखिएगा साइन टू अल्फा का मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। यहां पर मैंने आपसे कहा अगर साइन के साथ एंगल पड़ा हो 2 अल्फा तो राइट हैंड साइड पर उसका हाफ पड़ा होता है, यानी अगर इधर एंगल 2 अल्फा है तो उस तरफ क्या होगा? अल्फा। सिमिलर स्टूडेंट यहां पर अगर आप गौर करें इसमें साइन अल्फा की तरफ, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि साइन अल्फा, अगर ये वाला फॉर्मूला मैं साइन अल्फा के ऊपर अप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2। बिकॉज यहां पर साइन का एंगल है अल्फा, तो राइट हैंड साइड पर अल्फा का हाफ क्या होगा? अल्फा ओवर 2। तो ये बन गया 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2। यहां पर मैं यूज करूंगा 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2। ये 2 इस 2 से कट गया, ये साइन इस स्केल से कट गया। सो स्टूडेंट मेरे पास ऊपर बच गया साइन अल्फा ओवर 2, नीचे बच गया कोस अल्फा ओवर 2। और स्टूडेंट आप जानते हैं साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट के। सो ये मेरे पास आ गया टेंजेंट अल्फा ओवर 2, और स्टूडेंट यही मेरी राइट हैंड साइड थी। सो विच इज प्रूव लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5,
कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा ओवर कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा विच इज इक्वल टू सीकेंट 2 एल्फा माइनस सीकेंट 2 एल्फा माइनस टेंजेंट 2 एल्फा। सो स्टूडेंट लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूफ करनी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को यूज करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा डिवाइडेड बाय कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा। स्टूडेंट आपको पता है जब कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो हम उसको हमेशा रैशनलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि कोस और साइन का यहाँ पर कोई फॉर्मूला और नहीं यूज हो सकता, सिर्फ इसका एक ही मेथड होगा, हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। और आपको पता है जब भी हम किसी वैल्यू को रैशनलाइज करते हैं तो हम हमेशा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम किसी क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं तो हम नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन को चेंज करते हैं। नीचे कौन सा साइन है इधर सेंटर में? प्लस का। तो डिनोमिनेटर वैल्यू अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ, उसी के साथ डिवाइड। कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा डिवाइडेड बाय कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा। स्टूडेंट ऊपर देखिएगा दोनों वैल्यू सेम है। सो ये मेरे पास ऊपर बन जाएगा, ऊपर मेरे पास बन गया कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा का होल स्क्वायर, और नीचे देखिएगा ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है। सो यहां पर एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, बन जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 2 कोस एल्फा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये किसके इक्वल होता है? आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में इसके पार्ट नंबर 2 में ये फॉर्मूला याद किया था कि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2 अल्फा का। सो इसकी जगह आ जाएगा, इसकी जगह आ गया कोस 2 अल्फा, और यहां पर आप इसका हिंट दे सकते हैं, यहां पर हिंट दे सकते हैं। हिंट ये मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं कि कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो स्टूडेंट इसकी जगह आ गया कोस 2 अल्फा। ऊपर देखिएगा जरा, ये जो सारी वैल्यू है, ये जो सारी वैल्यू है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, स्टूडेंट ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। 1 माइनस 2 कोस अल्फा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस 2 अल्फा। अगर आप गौर करें यहां पर जो मैंने ये फॉर्मूला किया यूज, ये किसके इक्वल होता है? किसका फॉर्मूला ये वाला 2 कोस अल्फा साइन अल्फा, ये साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला नहीं है। यानी अगर मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये फॉर्मूला तो मैंने ओपन कर लिया। नीचे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है कोस 2 अल्फा के इक्वल। ओके डन। लेकिन अगर आप गौर करें 2 कोस अल्फा साइन अल्फा किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है जी साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला, और नीचे मेरे पास पड़ा हुआ स्टूडेंट कोस 2 अल्फा। ये कोस 2 अल्फा 1 और इस साइन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। सो मैं इनको दोनों के साथ सेपरेट कर दूंगा। 1 ओवर कोस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कोस 2 अल्फा। स्टूडेंट 1 ओवर कोस किसका उल्टा होता है? सीकेंट 2 अल्फा का। और साइन ओवर कोस किसके इक्वल होगा? टेंजेंट 2 अल्फा के। और अगर आप स्टूडेंट गौर करें यही इसकी राइट हैंड साइड है। सो विच इज प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा विच इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है जो इक्वल है साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कोस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन
अल्फा ओवर 2 माइनस कोस अल्फा ओवर 2 के। स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। इस क्वेश्चन को जरा तवज्जो से आपने समझना है। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। स्टूडेंट मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब आप जरा गौर करें, मैंने इसकी राइट हैंड साइड जो प्रूव करनी है, अगर यहाँ पर साइन के साथ एंगल अल्फा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अल्फा ओवर 2। इट्स मीन दैट मैंने अपने इस क्वेश्चन को अल्फा ओवर 2 में अब कन्वर्ट करना है। सो पहली बात ये है, आप जरा गौर कीजिएगा, मैं 1 को लिख लूंगा, 1 की जगह मैं लिख लूंगा कोस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, ये देखिएगा, साइन अल्फा की जगह आ जाएगा 2 साइन। अब साइन के साथ स्टूडेंट एंगल अगर अल्फा है तो राइट हैंड साइड पर एंगल क्या बनेगा, उसका हाफ बनेगा, और अल्फा का हाफ क्या होता है, अल्फा ओवर 2। सो 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 की जगह सिमिलर हम यही काम करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2। सो स्टूडेंट अब आप अगर गौर करें, मैंने 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 कोस स्क्वायर अल्फा 2 लिखा, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ऊपर भी और नीचे भी। और साइन अल्फा की जगह आ जाएगा 2 साइन अल्फा ओवर 2 कोस अल्फा ओवर 2, ऊपर भी स्टूडेंट और नीचे भी। ये ऊपर सारा एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये स्टूडेंट बन जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कोस अल्फा ओवर 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये बन जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कोस अल्फा ओवर 2 का होल स्क्वायर। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, इसका स्क्वायर इसके रूट से कट गया, ऊपर वाले का भी स्क्वायर इसके रूट से कट गया। सो मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कोस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कोस अल्फा ओवर 2। क्या ये इसकी राइट हैंड साइड नहीं आ गई स्टूडेंट? सो विच इज प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है जी मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है जो थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है। कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय आ गया स्टूडेंट सेकेंड थीटा विच इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा ओवर 2। सो स्टूडेंट ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करूंगा स्टूडेंट्स। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को एक बार नीचे लिख लूंगा, कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कोसेकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। सो मैं इसको लिख लूंगा, मैं कोसेकेंट को लिख लूंगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय, कोसेकेंट को लिख लिया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट सीकेंट भी तो उल्टा होता है कोस का, तो मैं सीकेंट को लिख लूंगा 1 ओवर कोस थीटा। मीन दैट मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया, कोसेकेंट को लिख लिया। कोसेकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। कोसेकेंट को लिखा 1 ओवर साइन थीटा, कोसेकेंट 2 थीटा को लिख लिया 1 ओवर साइन 2 थीटा।
और सीकेंड किसका उल्टा है, कोस का, तो इसको लिख दिया 1/कोस। अब स्टूडेंट क्या होगा, मैं यहां पर फॉर्मूला यूज करने लगा हूं, जरा तवज्जो से देखिएगा। 1/sin थीटा सेंटर में प्लस 2 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट साइन 2 थीटा का हम फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, जो इक्वल होता है 2 sin थीटा कोस थीटा के। अगर साइन के साथ एंगल 2 थीटा है तो राइट हैंड साइड पर जो फॉर्मूला बनेगा वो उसका एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। 2 थीटा का हाफ हो गया थीटा, डिवाइडेड बाय 1/कोस थीटा। स्टूडेंट अब क्या होगा, अगर आप गौर करें, ये नीचे वाला 2 इस 2 से कट गया, सो मेरे पास आ गया 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1/cos थीटा। अब स्टूडेंट मैं इन दोनों का ऊपर लूंगा एलसीएम। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो स्टूडेंट मेरे पास एलसीएम में आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। इन दोनों का एलसीएम लिया, sin थीटा cos थीटा आ गया। बात है कि ऊपर क्या आएगा, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से डिवाइड करें। क्या मैंने कहा, इस डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करें, साइन साइन से कटेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, cos थीटा। वो cos थीटा इस साइन के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया cos ऑफ थीटा, प्लस इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से डिवाइड करें तो सारी वैल्यू कट जाएगी, रिमेनिंग क्या बचेगा 1, यानी साइन साइन से कट जाएगा, cos cos से कट जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 1। वो 1 इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 1 सा 1 डिवाइडेड बाय 1/cos थीटा। सो स्टूडेंट इससे नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं, जब हमारे पास बटे के नीचे बटा आ जाए, जब हमारे पास बटे के नीचे बटा हो, यानी फ्रैक्शन ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन हो, तो नीचे वाली वैल्यू एक तो ऊपर जाकर उलट जाती है और दूसरी बात मल्टीप्लाई हो जाती है। सो स्टूडेंट ये मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास है cos थीटा प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि cos थीटा पहले हो बाद में हो, बात एक ही है, डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। और जो ये नीचे वाली स्टूडेंट वैल्यू थी ये ऊपर जाकर उलट गई और मल्टीप्लाई हो गई, cos थीटा ऊपर 1 नीचे, ये cos इस नीचे वाले cos से कैंसिल, मेरे पास रिमेनिंग बचा 1 प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा। क्या स्टूडेंट मेरी राइट हैंड साइड आ गई, नहीं, इसका मतलब मैं क्वेश्चन को मजीद सोल्व करना पड़ेगा। आपको रिसेंटली मैंने क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइंस के थीटा ओवर 2 के। और मैंने आपको बताया था अगर cos के सेंटर में साइन ऑफ पॉजिटिव तो ये इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर, यहां पर क्या है थीटा है तो ये होगा थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2। और स्टूडेंट यहां पर हम हिंट दे देंगे कि हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 किसके इक्वल होता है 1 प्लस cos ऑफ थीटा के, एक ये फॉर्मूला हमने यूज किया, और नीचे साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2 के। ये दो फॉर्मूले स्टूडेंट हमने यहां पर यूज किए हैं। अब आप जरा गौर करें, 2 2 से कट गया, साइन इस स्केल से कट गया, रिमेनिंग मेरे पास बच गया ऊपर cos थीटा ओवर 2, नीचे बच गया साइन थीटा ओवर 2, और cos ओवर साइन स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट थीटा ओवर 2 के। और स्टूडेंट यही आपकी राइट हैंड साइड थी, सो विच इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो दिया गया है मुझे क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट टू अल्फा विच इज इक्वल टू, मेरे पास है
विच इज इक्वल टू सीकेंड टू एल्फा, विच इज इक्वल टू सीकेंड टू एल्फा। सो स्टूडेंट मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, 1 प्लस टेंजेंट एल्फा टेंजेंट टू एल्फा। सो स्टूडेंट आप जानते हैं मेरे पास टेंजेंट जो होता है इक्वल होता है साइन ओवर कोस के इक्वल, और इधर भी आ जाएगा साइन टू एल्फा ओवर कोस टू एल्फा। स्टूडेंट इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप जरा गौर कीजिएगा, मैं साइन ओवर कोस को वैसे का वैसे लिख दूंगा, और साइन टू एल्फा का फॉर्मूला होता है आपको पता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय कोस टू अल्फा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, अगर आप गौर करें ये कोस इस कोस से कट गया, सो मेरे पास बच गया 1 प्लस ये बन जाएगा स्टूडेंट देखिएगा साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट अब मैं इसका लूंगा एलसीएम, एलसीएम में नीचे आ गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू इस 1 से, ये वैल्यू इस 1 से क्या होगी मल्टीप्लाई, ये जब 1 से मल्टीप्लाई हुई तो बन गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू वैसे की वैसे। वंस अगेन बता रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड ली, टेंजेंट को साइन ओवर कोस लिख लीजिए। अब साइन टू अल्फा का कोस टू अल्फा का मुझे फॉर्मूला आता है, साइन टू अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के, और कोस टू अल्फा इक्वल होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ये कोस से कट गया, ये साइन से मल्टीप्लाई होकर बन गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इससे नेक्स्ट स्टेप हमने इसका ले लिया एलसीएम, ये वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई हुई। अब जरा गौर कीजिएगा, ऊपर आ गया कोस स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा में से माइनस किया 1 साइन स्क्वायर अल्फा को तो बन गया 2 में से 1 निकला तो बच गया साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था कोस ऑफ 2 अल्फा के इक्वल। सो इसकी जगह मैंने वापस ये वैल्यू पुट कर दी, और आप स्टूडेंट जानते हैं ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1। सो 1 ओवर कोस ऑफ 2 अल्फा और 1 ओवर कोस 2 अल्फा, ये किसका उल्टा होगा, सीकेंट 2 अल्फा का, सीकेंट 2 अल्फा का। सो विच इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा इसके बाद रह गया क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।